नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी राजस्थान में आज का न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में हमको देखने को मिल रही है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सेट एग्जाम को लेकर, नेट एग्जाम को लेकर, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से बड़ी खुशखबरी आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है। जी हां, पिछले 3 साल से सेट एग्जाम का आयोजन नहीं हुआ था, उसके बारे में बड़ी अपडेट। यहां पर सरकार ने तैयारी कर ली है राजस्थान में सेट एग्जाम की प्रोसेस को लेकर। जी हां, बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। किसी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी मिली है, कौन इस सेट एग्जाम को दे सकता है, सेट एग्जाम क्या है, इन सभी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने जब पिछली बार 3 साल पहले जब मैंने चैनल बनाया था उसी समय अपलोड कर दिए थे। और तब भी आपने देखे थे, बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने तब भी वीडियो सेट एग्जाम के देखे गए थे। तो मेरा अलग से इस नए सेट एग्जाम को लेकर तो बनता ही है। और मेरे से बहुत ज्यादा सवाल भी पिछले कुछ समय में पूछा गया था कि सेट एग्जाम को लेकर भी तो थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पीएचडी एडमिशन के जब वीडियो डाले तो फिर भी तब भी मेरे से पूछा गया सेट एग्जाम के बारे में। अभी थोड़े समय पहले मैंने बोला कि कॉलेज शिक्षा में एक वैकेंसी आ रही है 3500 प्लस पदों पर, जो कि संविदा पे रहेगी। तब भी सवाल पूछा गया कि सेट एग्जाम होना चाहिए, बाद में वैकेंसी आनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपके हर नोटिफिकेशन के साथ में बने रहने का प्रयास करता हूं और मैंने ये पैसा प्रयास सफल भी किया है। निश्चित रूप से 3 साल पहले जो सवाल बने हुए थे उन सभी को कंटिन्यूअस आपके साथ में कर रहा हूं। जैसे जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपके साथ में अवेलेबल होता हूं। तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे कि आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे आपसे संबंधित वो सारी आपको मिलती रहे। बात करते हैं सेट एग्जाम की तरफ। देखो भैया, राजस्थान में पहले आपको बता देता हूं, नॉर्मली एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है नेट, एक होता है सेट। इन दोनों की एलिजिबिलिटी की बात करें तो भैया पीजी पास आउट आप होने चाहिए, कम से कम 55% आग जनरल के स्टूडेंट है तो 50% कम से कम आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल एससी एसटी के विद्यार्थी हैं तो आपको इतना चाहिए। ठीक है भैया। अब बात यहां पर आती है विशेष रूप से कि ये है क्या। देखो, ये दोनों एग्जाम लगते हैं किसके लिए, ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा यानी यह एग्जाम पास हो गए तो ही आप कोई एग्जाम दे पाएंगे। अब जो एग्जाम मेन एग्जाम देना चाहते हैं तो वो कौन सी है, असिस्टेंट कॉलेज लेक्चरर जो आप बनते हैं भैया, उसके लिए आपको देना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आप देना चाहते हैं उसके लिए आपके पास या तो नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। नेट में आप कहेंगे कि जेआरएफ है हमारे पास, तो वो तो सबसे बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कहे सिर्फ नेट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई कहे सेट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है भैया, एलिजिबिलिटी है, ये पात्रता है, इतना तो आपके पास में होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं भविष्य में। ठीक है, समझ में आई बात यहां पर। अब बात आती है यहां पर मुख्य रूप से, ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, जिस सब्जेक्ट के तहत नोटिफिकेशन आता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहां पर अपना फॉर्म अप्लाई करना होता है। अब बात आती है कि दो चीजें मैंने बताई, नेट और सेट। देखो, ये जो नोटिफिकेशन होता है यूजीसी की तरफ से, जो एग्जाम लिया जाता है, जैसे एनटीए वगैरह आयोजित करवाता है, इसका एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, ये नेट का जो एग्जाम है साल में 2 बार आयोजित होता है, दिसंबर में, और ये अभी जो आने वाले जून में जुलाई में भी आपको आयोजित होने को देखने को मिलेगा। बहुत जल्द इसका फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा आपको। यानी कि साल में 2 बार नेट एग्जाम आयोजित होता है। आप यहां पे भी प्रयास कर सकते हैं कि नेट क्वालिफाई हो जाए। अब नेट क्वालिफाई करने का फायदा क्या है और सेट क्वालिफाई करने का फायदा क्या है। देखो, सेट जो होता है स्टेट का होता है, जैसे राजस्थान का भी सेट का फॉर्म आएगा। अगर राजस्थान का सेट एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो राजस्थान की जो वैकेंसी रहेगी कौन सी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन नेट अगर आप पास कर लेते हैं तो पूरे भारत में किसी भी राज्य में, नेट अगर आप पास कर लेते हैं तो पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो बात होगी सरकारी नौकरी से रिलेटेड। अब आप कहें प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनमें भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, इनमें भी तो लेक्चर होते हैं, तो वहां के लिए भी आपके पास में यही क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। अभी आप देख रहे होंगे राजस्थान में
पहले विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाते थे, अभी नए सिरे से वैकेंसी राजसेस के तहत आपको 3540 का नोटिफिकेशन के बारे में मैंने चर्चा की थी थोड़े समय पहले। तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन या तो नेट हो या फिर सेट हो। नेट है तो भैया पूरे भारत के लिए आप एलिजिबल हैं, सेट है तो जिस स्टेट का सेट आपने पास कर रखा है उसके लिए। तो राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं, तो राजस्थान के सेट के लिए आप एलिजिबल, अगर अभी सेट की बात यहां पर हो रही है कि सेट एग्जाम होने वाला है, वो पास कर लो, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये मिला जुला जो समीकरण मैंने आपको बताया है यहां पर दोनों के बारे में, ये तो हो गया कि सेट हमारे लिए क्यों आवश्यक है इसके बारे में। अब बात आती है कि सेट को लेकर क्या अपडेट आ रही है। ये रही अपडेट जो भैया आपको आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही होगी। 3 साल बाद फिर से होगी सेट परीक्षा, कोटा विश्वविद्यालय को मिली जिम्मेदारी। जी हाँ, यूओके यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को मिल गई है जिम्मेदारी इसकी। 3 साल बाद में आयोजित हो रहा है, पहले आयोजित हुआ था ऐसा 2013 से पहले 2013 में आरपीएससी, 2023 में यहाँ पे जिम्मेदारी जो मिली थी जीजीटीयू बांसवाड़ा को मिली थी। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर आयोजन नहीं हुआ पिछले 3 साल में। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सहायक प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या सेट जरूरी होना है। दोनों में से एक चीज आपके पास में होनी चाहिए। सेट हो जाता है अच्छी बात है, नेट हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है भैया। और ये अब यहां पर आयोजित होने की तैयारी में है। ध्यान रखें, नेट में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। परीक्षा का कुल समय 3 घंटे रहता है। पहला पेपर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित होता है, जबकि दूसरा पेपर अभ्यर्थी के चयनित विषय से संबंधित होता है। यानी एक पेपर सभी के लिए जनरल पेपर होता है जो कॉमन पेपर होता है, और जो दूसरा पेपर होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पीजी किस सब्जेक्ट से आप किए हैं। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, यहां पर एक लाइन और लिख लीजिए आप, यहां पर अगर पीजी फाइनल अपीयरिंग में है, आप पीजी अपीयरिंग में रिजल्ट आपका आया नहीं है फाइनल ईयर का, तो बिल्कुल आप तब भी आप यहां पर आवेदन कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी आपको दे दी है। ये विषय संभावित यहां पर 2023 में लगभग 30 विषय पर यहां पर सेट एग्जाम आयोजित हुआ था। लगभग सारे विषय यहां पे दिए हुए हैं जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉमर्स, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, और यहाँ पे बात करें मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल, सारे लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थानी, समाजशास्त्र, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट है भैया वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग इतनी विषय को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें और भी विषय जुड़ सकते हैं। परीक्षा नोटिफिकेशन के बाद में ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। प्रदेश में इस साल सेट होने जा रही है, यह तय हो चुका है भैया। इसके लिए राज्य सरकार व उच्च शिक्षा विभाग से पत्र मिला है। विश्वविद्यालय स्तर प्रारंभिक शिक्षा तैयारी शुरू कर दी गई है। आवेदन कब, कितने विषय, क्या पैटर्न रहेगा, या विश्वविद्यालय प्रशासन और एक्सपर्ट की बैठक में तय करके सूचना सार्वजनिक की जाएगी। यानी इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा नोटिफिकेशन में। जो बात मैंने आपको यहां पर बोली है कि भाई फोरम, ये तो मैंने बता ही दिया, फोरम इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी तैयारी होगी, एक मीटिंग होने वाली है यहाँ पर, इनके काउंसिल वगैरह की जो मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा सेट को लेकर कि भी कौन कौन से विषय पे सेट एग्जाम आयोजित होगा, क्या उसका पैटर्न रखा जाएगा। सिलेबस की बात मैं कर लेता हूं भैया। एक तो आपका सब्जेक्ट जो है ना भैया वो पूरा आता है, नेट और सेट का सिलेबस सेम रहता है, ध्यान रखे। तो वो सिलेबस पढ़ जाओ, यस पढ़ जाओ, अच्छी बात है। यूजी और पीजी पढ़ जाओ, दोनों आपका सब्जेक्ट है वो मेन रूप से तो वो रहने वाला है। और जो पहला पेपर है उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं। वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, है ना। फिर मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा उसके बारे में, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें रहा तो। हालांकि मैंने पहले समझाया हुआ है, और जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता भी होगा कि 10 सब्जेक्ट पहले पेपर में जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो सभी के लिए कॉमन रहते हैं, है ना। तो ध्यान रहे, वो भी आपका रहने वाला है इसमें। यहाँ पर पेपर फर्स्ट जनरल पेपर, पेपर सेकंड जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, पीजी से रिलेटेड, जो भी आपका पीजी में सब्जेक्ट है। तो ठीक है भैया, देखो सेट का एग्जाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत हो गई है, यहां पर भी तो योग्यता यही होनी चाहिए, इनको भी तो चाहिए आवश्यकता लेक्चर्स की। और कॉलेजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ पर सरकारी कॉलेजों में बहुत ज्यादा आवश्यकता है लेक्चरर्स की, इस समय पे वैकेंसी की मांग की जा रही है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें, ये सेट एग्जाम का आयोजन की बात यहाँ पर हो रही है, यह आयोजित होगा, उसके बाद में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट सेट एग्जाम को लेकर, उम्मीद है सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही आप, मैं सीखता है ऐसे आप सीखेंगे, हम दोनों मिलेंगे तो और ज्यादा सीखेंगे। निश्चित रूप से जब दो विचार मिलेंगे तो कुछ नया विचार हमें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ेंगे ऐसे ही करके। जो भी सवाल हैं बिल्कुल आप बेझिझक होकर यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे कुछ आता है तो निश्चित रूप से आपको बताऊंगा, नहीं आता है तो मैं पूछ के बता दूंगा, लेकिन आपको गाइड बेहतर मैं करने वाला हूं, ऐसा मेरा प्रयास रहने वाला है। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवार से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।